दीपेंद्र हुड्डा हार जा तो या लाडवा बेटे में गेटिन तार लीजिए जा। दीपेंद्र हुड्डा 1 लाख वोटा जीतता है। भाइयों मैं क्या चलाऊं इवा कौन से सरकार चलाऊं क्या करता है झूठा वादा ऑटो तेरा तो सारी बना ले भाई कतना डरा। हाँ ठीक है ना दम खा ले जाऊंगा ठा क्या करिए मेरो बोल। मोदी साहब की निगाह थी रोहतक सीट पे और खट्टर आने बैठा तड़के दुगनी आया कर दी बता करियो तो डबल आया की बता करियो मारो दूध 40 रुपए नहीं बिक रहे मारो क्या करियो बता तूड़ो 400 को 800 नहीं होयो डीजल मारो 30 थो 90 कर दियो हो गए दुगुना मारो भाई हम जी गया। और मैं ब्राह्मण हूँ पंडित जी हूँ मैं और वो भी पंडित जी है लेकिन मैं लड़ दे वोट ना दे और जीता को कती राहुल की गोदी में गाल देगा 8 वोट सांसद की उड्डा ही दे देगा और उड्डो देखो राहुल ताई पाछा देखो 300 पार उतरा कितना उतरा वो राहुल 300 पार हमारी 36 जाखड़ी गौशाला है सालावास जी उसके में वो आया 5 लाख रुपए बोल गया मैं अपने ग्रांट से 5 लाख रुपए दूंगा उसने अगर 5 पैसे आज तक दिए हो तो पूछो भाई साहब। उन्होंने कही थी बाण बेटी के चूल्हे के लिए मैं इतने रुपए पूछाऊंगा किसा बेचारी ने 5 रुपया वो भी ना मिला धनी पीट जो सारी बीड़िया ना पाऊं उन्हें तो खोज ले जा और वो सरकार ने नहीं दिया किसी तरह बता दिया तो बता कोई भी ना आयो अरविंद शर्मा बनाया थो हमने तो बनाया को ना हमने वोट ना दिया को ना वो मशीन बना दियो एक दिन नहीं आयो खट्टर आए थे स्टेडियम में सोलर प्लेट तो नहीं वाला चल रही है डर क्यों कहते करंट ऑन है डर की चाल गयो कि शादी बाण बेटी ना ना बुझी भाई जी ठीक शौक ना बुझी भाई ये पागल है सब समझते हैं जी जो इनका जोट का डर रहा है ना वो चल लिया अब नहीं चलेगा जी ये तो तानाशाही चला रहे हैं बिल्कुल जो इनके पास आ गया वो निर्मा से साफ हो गया और सारे अपराधी है क्या ऐसा है कुछ दूसरा ना बाण ठुकाई बैठ क्यों पार्टी में जिम्मन जो को ना छोड़ेगा हम ये क्या 400 पार है 400 पार को ना 40 पार भी ना होने दी गारंटी है जी। रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर पूरे देश की निगाहें अटकी हुई है हो भी क्यों ना क्योंकि पिछली बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव हार गए थे। अब की बार रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर क्या कुछ समीकरण रहेगा लोगों की क्या कुछ राय है रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं। सर बाबूजी अब की बार क्या रहेगा रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर। रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा जी। पिछली बार भी दावा किया गया था। हाँ पिछली बार भी था लेकिन थोड़ा सा पीछे जी। क्या लगता है क्या रहेगा। मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देता हूँ कि पिछली बार जो है वो जीतते हुए थे लेकिन उसको एक राजनीतिक जो तरीका है ये आप ये कह सकते हो कि भाई उसको एक जो सेंटर लेवल के ऊपर जो है उन्होंने गलत तरीके से उसको मिस यूज किया उन्होंने पावर का और उसके रीजन से उसको हराया गया जी। और ये जो आज यहाँ पे जो गैदरिंग आपने देखी है जितनी भीड़ आपने देखी है तो ये सभी लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इनको फसल और नस्ल की लड़ाई जो लड़नी है इसीलिए कहीं ना कहीं लोग दीपेंद्र के साथ खड़े हैं। और दीपेंद्र एक ऐसा लीडर है जिसने एमपी कोटे के अंदर जो इसके पास बजट आता है सबसे ज़्यादा ये कहीं ना कहीं उसको लोगों के ऊपर इसने लगाया है। और आप इस रीजन के अंदर घूम के देख सकते हो जितने काम इसने किए हैं जी। काम की बात की आपने अगर हम अरविंद शर्मा की बात करें और दीपेंद्र हुड्डा की बात करें दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप। दोनों में अंतर सबसे सिंपल बात तो एक है जो लोगों के टच में नहीं आएगा जी वो लोगों के मुद्दे क्या जानेगा। लोगों के टच में कौन है दीपेंद्र है जी। आज तक अरविंद शर्मा जो है सांसद बनने के बाद में एक सिंगल टाइम जो है हमारे बीच में नहीं आया जी। हमारी समस्याएं कौन सुनेगा जी कौन सुनेगा। आपको क्या लगता है क्या रहेगा। देखो जी महाराज दीपेंद्र हुड्डा साहब लेखे पढ़े पूरी पार्लियामेंट में लेखे पढ़े और हमेशा बीच में रहते हैं कोई भी गांव में कार्य हो कोई भी हो यहाँ आते हैं ग्रांट दी इन्होंने और सारे। अरविंद शर्मा नहीं आते आया ही नहीं आया जी। अरविंद शर्मा जी 5 साल में एक बार भी नहीं एक बार भी नहीं दिखाई दे रहा अरविंद शर्मा तो 5 साल के अंदर एक बार भी इस क्षेत्र का दौरा ही नहीं किया है। धन्यवाद। और दीपेंद्र हुड्डा है वो हर आदमी के टच में रहता है हमेशा दिन रात। इनकी सरकार जो आई है गरीब मजलूम जितने भी तबके हैं देश के अंदर किसान सबके मतलब उन्होंने काम किए हैं। पिछली बार भी लगातार दावा किया जा रहा था कि ये चुनाव जीत जाएंगे लेकिन पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार चुनाव जीत नहीं पाए थे लेकिन अब की बार जीत पाएंगे कम से कम 3 लाख वोटों के साथ जी। अब की बार ऐसा क्या किया है क्या अलग है ऐसा। बीजेपी की नीतियों के कारण
और बीजेपी ने जितने भी घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार फैला रखा है देश के अंदर, जी। झूठों की सरकार है एक ये। और दीपेंद्र हुड्डा और जो कांग्रेस सरकार है उसने देश के जो पहले भी कार्य किए हैं वो भी सराहनीय कार्य किए हैं हर एक वर्ग के लिए, और आगे आने वाले समय में भी इससे भी अच्छा बेहतर करके दिखाएंगे। अच्छा बेहतर करके दिखाएंगे। जी बाबू जी, क्या लगता है, आपने पहले वाला चुनाव भी देखा था और अब की बार के चुनाव में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? जो पब्लिक है ना जी ये पागल है, सब समझती है जी जो इनका जोट का डर रहा है ना वो चल लिया, अब नहीं चलेगा जी। ये तो तानाशाही चला रहे हैं। बिल्कुल। जो इनके पास आ गया वो निर्मा से साफ हो गया और सारे अपराधी है। क्या ऐसा है कुछ? सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ। जी एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। यो प्रसाद तो बट्टा कांग्रेस पार्टी को जी ठीक है, और हम मोदी ने वोट दे दें, मोदी ने हमारी सी चोट मार दिल पे, आरक्षण चल रहे हमारे जमींदारों हड़बा वहाँ हरिजन भाई मारी गैल सिंह और भाई मारी गैल सिंह, आप जैसे गैल सिंह, हर कोई किसान के गैल चल रहे जी। हमने के बुरो करे तो है। दीपेंद्र हुड्डा गयो गैल गयो कटन खातर चिमट जाओ है, दूसरा बांध ठुकाई बैठ क्यों पार्टी में है, जिमन जो को ना छोड़ेगा हम ये क्या 400 पार है, 400 पार को ना 40 पार भी ना होने दी गारंटी है जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे और हरियाणा में 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल खिलाएंगे। अरे भाइयों मैंने बहुत काम किया है आपके साथ में, राजस्थान के साथ कौन सा गाँव लगता, मैंने वहाँ तेल, मैंने राजस्थान को 10 बार लूटा है, वो डीजल में बोल गए ना, पेट्रोल में डीजल में। और फिर भाइयों मैं क्या चलाऊं, युवा कौन से सरकार चलाऊं, क्या कत्ता का झूठा वादा ऑटो तेरा ताऊ सारी बना ले भाई, कती ना डरा। हाँ ठीक है ना, दम ठा ले जाऊंगा, ठा के रही है मेरे बोल ईडी लाग जाओ, ईडी लाग हमारे गल बात रगल टिड्डी आऊँ हमारे गल लाग जाएंगे, हम तो भी तो मर रहा था, हम तो भी तो मर रहा। हाँ ठीक है, यही मेरा काम है भाई। लेकिन एक बात है, बीजेपी वाले कहते हैं कि जितना फायदा हमने किसानों को पहुंचाया है इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। क्या पहुंचाए नु बता दे, हमारी दुगनी आया कर दी, बता करियो तो डबल आए की बता करियो। मारो दूध 40 रुपए नहीं बिक रहे हो, मारो क्या करियो बता, तूड़ो 400 को 800 नहीं होयो, डीजल मारो 30 थो 90 कर दियो, हो गए दुगुना मारो बस, हम जी गया। तो आप जो ये बातें बता रहे हैं, ये इतनी महंगाई का जिक्र आपने महंगाई किया, और क्या दिख रहा था मैं, आपने जिक्र किया महंगाई का, तो क्या बीजेपी के जो नेता आपके बीच में आते हैं आप उनसे पूछते हैं ये सवाल? कोई भी ना आयो, अरविंद शर्मा बनाया थो, हमने तो बनाया को ना, हमने वोट ना दिया को ना, वो मशीन बना दियो, एक दिन नहीं आयो, खट्टर आए थे स्टेडियम में, सोलर प्लेट तो नहीं वाला चल रही है, डर गयो कहते करंट ऑन है, डर की चाल गयो कि शादी बाण बेटी ना बुझी भाई जी ठीक शौक ना बुझी भाई ठीक है कति। हाँ ये बात कही थी, कति नहीं कही जी, ठीक है। अब हम क्यों कर गए जा, ये तो न्यू है, इलेक्शन का समय थोड़ा रह गया ना, अब तो शानी बना है बेरो को ना, मेरे ख्याल वो हमारा गांव का दानक नहीं मना जी मुख्यमंत्री 5 लाख गौशाला। हाँ ठीक है जी। हाँ एक बात और, हाँ एक और दो एक बात और। हाँ। आपने कहा कि किसान परेशान। हाँ किसान परेशान नहीं, किसान परेशान नहीं है, हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कही थी बाण बेटी के चूल्हे के लिए मैं इतने रुपए पहुंचाऊंगा, किसा बेचारी ने 5 रुपया वो भी ना मिला, धनी पीट जो बीड़िया ना पाऊं उन्हें तो खोज ले जा, और वो सरकार ने नहीं दिया, किसी बता दिया तो बता दे। एक बात और बताइए, आप तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बाई चांस अब की बार फिर दीपेंद्र हुड्डा हार गए तो? दीपेंद्र हुड्डा हार जा तो यार लाडवा बेटे मेरी गेटिन तार लीजिए जा, दीपेंद्र हुड्डा 1 लाख वोटा जीतता है। नहीं एक मिनट के लिए सोचिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट क्यों सोचो भाई, कुछ उल्ट फेर हो गया तो टाइम चाहिए, 1 मिनट में संबेर उनके बुलवा नहीं, ना, कुछ उल्ट फेर हो गया तो ना उल्ट फेर कैसे होगा? अब मैं वोट डालूंगा तो मैं मेरा पहचान पत्र लूंगा, वोट डाल के पर्ची मिलेगी, बस तो ये होनी चाहिए, बस यही होनी चाहिए जी। और भी काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबू, पहले तो आप एक बात बताओ, आप सारा जोर अरविंद शर्मा का नहीं ला रहे, अरविंद शर्मा का नहीं हो, दीपेंद्र का नहीं हो, पब्लिक का नहीं हो। हम एक मिनट, तमाम जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, एक मिनट, तमाम जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं और हरियाणा के जो तमाम दर्शक हमारे को देख रहे हैं, हम हर किसी को बोलने का मौका दे रहे हैं। आपको रोका है?
आपको रोका है? आपको रोका है? किसी को रोका है? नहीं, किसी को एक मिनट हम किसी को नहीं रोकते हैं। जो आपके मन में बात है, आपने कितनी बातें कही, सुन रहे हैं ना, और सुना रहे हैं ना। आप सुनो आप बेबाक तरीके से रखिए। जो बात आप कहना चाहते हैं हम सुनने के लिए, सुनो एक मिनट, तमाम दर्शकों को हम बता दें आधी रात का समय है और आधी रात को भी हम आप तमाम लोगों की बात पहुंचाने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। आप आराम से रखिए बात, बेबाक तरीके से रखिए। 8 वोट सांसद की उड्डा दे देंगे, उड्डो देखो राहुल ताई पाछा देखो 300 पार उतरा, कितना उतरा वो राहुल 300 पार जागो। कुछ कह रहे थे भाई, आपने जिक्र कर रहे बार बार में अरविंद शर्मा। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अंतर क्या देख रहे हैं आप, क्या फर्क देख रहे हैं? हमारी 36 गन्ना गौशाला है, हमारी 36 जाखड़ी गौशाला है सल्लावास में जी। उसके में वो आया 5 लाख रुपए बोल गया, मैं अपने ग्रांट से 5 लाख रुपए दूंगा। उसने अगर 5 पैसे आज तक दिए हो तो पूछो भाई साहब। तो आप लोगों ने पूछा उनसे? हमने पूछा, कहाँ पूछे? बाहर का भोर से काम आता नहीं, कहाँ पूछे बताओ आप? अब आएंगे तो पूछेंगे। तूने बता जोटा ही पूछ छुट गई तो जोड़ में तो डूबना पड़ेगा, फिर क्या करांगा नहीं बता। जी एक और बाबूजी हमारे साथ किस्ती पूछ जा, कोई आवाज वो बुझाएंगे जी। ये बाप झज्जर से आए होगे? हम तो इशार से आए, नहीं झज्जर होके आए होगे ना। अल्लाह, आपने रोड देखा? आपने रोड देखा जी? कैसा था जी? अरविंद शर्मा की देन है ये। और मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित जी हूँ मैं, और वो भी पंडित जी है, लेकिन मैं लठ देश कहाँ वोट ना दे। कमाल की बात। दोबारा कहना है ये बात, लठ देश कहाँ वोट नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? अरविंद शर्मा को, भाई दीपेंद्र को देंगे। और पिछली बार हारा नहीं था भाई, हराया था जबरदस्ती आ रहा है, ठीक है। मोदी साहब की निगाह थी रोहतक सीट पे और खट्टर आने बैठा तड़के हैं, फिर आ रहा है। अच्छा एक बात और बताइए, हरियाणा में जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें से क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कितनी जीत जाएगी? 6 तो ले आएगा, 8 मारा आसके जी। 8 जी? कितनी? मैं तो देखो 8 का तो कन्फर्म जी। कितनी जीतेंगे? 8 जीता को कती राहुल के गोदी में गाल देगा जी। कितनी जीतेंगे? 8 जीते हैं जी बिल्कुल। एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है जी। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम रामकर्ण है। रामकर्ण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? काफी मायूस नजर आ रहे हैं। मैं मायूस नजर नहीं हूँ, लेकिन लोकसभा की सीट है, इनमें से 8 सीट कांग्रेस की हैं, 2 बाई चांस गड़बड़ हो जाती बीजेपी की गलती से आ सकती हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं उनकी जुबानी रोहतक लोकसभा के जो वोटर हैं उनकी जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का। भाई हमारी सारी सीट कांग्रेस की, कोई काट नहीं सकता, भगवान भी नहीं काट सकते, कांग्रेस की नहीं जितनी भी सारी सारी। आप क्या काम करते हैं? मेरे लगाऊं कोहड़ी में रेडी लगाता हाँ हराए दीपेंद्र किन्ने कोहड़ी प्राण हीरा ने राजीव ना हमने जीता रखे तो, अरे भी जीता हम तो, हमारी कोशिश पहले फिर जिताने की फिर भी वोट। अच्छा बीजेपी राज में आपको क्या फायदा मिला? कोई हमने कांग्रेस को, हम तो कांग्रेस ही जीवा गए इतना कांग्रेस ही था, वोट कांग्रेस ही है ना हम तो। क्यों लड़ दे रहे? इस गवर्नमेंट के आने के बाद देश के अंदर पाखंडवाद की बढ़ोतरी हुई है। देश के अंदर इतना पाखंडवाद फैला दिया, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, राम मंदिर का मुद्दा दिखाई देता है। कांग्रेस और इन्होंने हमने बनवाया जी, उनका एक पैसा नहीं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, भले ही बीजेपी की तरफ से कितनी ही जोर आजमाइश की जाए, लेकिन रोहतक लोकसभा सीट का समीकरण इन लोगों ने बता दिया है और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा जोर लगाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार होता क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।